का वर्कशॉप का लास्ट डे, फर्स्ट वीक, 2 वीक का है। तो ये फर्स्ट वीक का लास्ट डे है क्योंकि आज फ्राइडे है। तो मेरे बच्चों का आज 5 बजे मुझे 3 बजे इनवाइट किया गया, ऑल द पेरेंट्स। क्योंकि बच्चे जो वर्कशॉप में 1 हफ्ता जो काम करे हैं, जो सीखे हैं, वो आज सबको दिखाएंगे। आज मतलब सब वो लोग अपना एक्सपीरियंस, वो लोग उनका वर्क शेयर करेंगे। तो मैं बच्चों को अभी सुबह के 7:30 बजे रहे हैं। अब मैं बच्चों को तैयार करूंगी, हम जाएंगे वर्कशॉप। बच्चों को मैं ड्रॉप करूंगी एंड देन आई कम बैक। मैं नाश्ता वाश्ता करूंगी, मेरा एडिटिंग पे काम करूंगी एंड देन अगेन आई गो बैक एट 3 o'clock बच्चों का प्रोग्राम देखने के लिए। ज़्यादा कुछ खास नहीं रहेगा क्योंकि 1 हफ्ता ही बच्चों ने वर्कशॉप किया है, तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं रहेगा एक्स्ट्रॉर्डनरी, बस छोटा मोटा कुछ रहेगा जो भी उन्होंने 1 हफ्ते में जो काम सीखा है। चलिए जी, लेट्स गेट बैक लेटर, बाय। ये आज का मेरा आउटफिट है। ये मैंने ब्लैक जीन के ऊपर मस्टर्ड येलो कलर का टॉप पहना है। ये मेरी मम्मी 1.5 साल पहले इंडिया से लाके दिए थे। मैं अमूमन ज़्यादा खर्चा करती नहीं हूँ। मैं सस्टेनेबिलिटी पे बिलीव करती हूँ और मैं इकोनॉमी में बिलीव करती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कम खर्चा करूँ और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में पहन के उसे एक अच्छा आउटलुक, एक बेस्ट आउटफिट बनाने की कोशिश करती हूँ। ये एंट्री है वर्कशॉप के एरिया का। देखिए नाज़रीन, कितना प्यारा, कितना हसीन है। बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, बच्चे यहाँ पे भी थोड़ा बहुत काम करते हैं, सीखते हैं यहाँ इस गार्डन में भी। आप जो ये फ़ोटोज़ देख रहे हो नाज़रीन, ये खुद बच्चों ने एक दूसरे के फ़ोटोज़ लिए और ख़ुद डेवलप किए। ये बच्चों का रेस्टिंग एरिया है। लंच के बाद या छोटे से ब्रेक के बाद बच्चे यहाँ पे आके खेलते कूदते हैं। इस कमरे का हर डेकोरेशन, आप हर कोने में जो आपको नज़र आ रहा है, जो ऊपर सीलिंग से लटक रहा है, हर जगह पे हर पीस ये बच्चों ने मिल के क्रिएटिविटी के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। ये वर्कशॉप का बेसिक आइडिया ये है, बच्चों को बोर्डम से और बच्चों को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए उनको ये इस चीज़ों में, इन सब एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए encouragement दिया जाता है। यहाँ से निकल के नाज़नीन, अब मैं आपको अपस्टेयर्स के ऊपर वाले रूम की तरफ लेके जाती हूँ मेरी बच्ची के साथ। यहाँ का तो एकदम इतना प्यारा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप देखिए, ये जो वॉल पेंट है ये बच्चों ने खुद किया है और इस रूम में जितने भी खिलौने, जितने भी नीचे ज़मीन पे, फर्श पे बिखरा पड़ा हुआ, ये सब बच्चे मिल के खेलते हैं और फिर वापस बाद में जमा भी देते हैं। और ये देखिए नाज़रीन, कितना प्यारा सा पूरा वॉल पे जो पेंट है कितना प्यारा है। और इस रूम का आर्किटेक्चर देखिए, वुडन आर्किटेक्चर, कितना प्यारा व्यू है ऊपर से। ये सब इन छोटे छोटे बच्चों ने, इन छोटे छोटे नन्हे हाथों ने ये सब क्रिएट किया है। ये सब डेकोरेशन सब कुछ इन्हीं का किया धरा है, इन्होंने ही किया है। ये बच्ची, छोटी सी बच्ची खेलते खेलते इस संदूक में सो गई। इसे खेलता हुआ, संदूक में सोता हुआ देख के मुझे मेरा बचपन याद आ गया। ये जो बच्चे हैं नाज़नीन, कुछ बच्चों के पेरेंट्स ने इन्हें अबेंडन कर दिया, मतलब इन्हें छोड़ दिया है। तो ये बच्चे फॉस्टर होम में रहते हैं। ये जो आपको ग्लास पेंटिंग नज़र आ रही है, ये भी बच्चों ने किया है। इसमें कुछ पर्सनालिटीज़ फिल्म इंडस्ट्री से, कुछ स्पोर्ट्स से, कुछ म्यूज़िक से है, कुछ पॉलिटिक्स से, सब मिक्स्ड है जो भी आपको ये पेंटिंग नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। मैं मेरे बच्चों को वर्कशॉप के लिए छोड़ दी एंड अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं। ये एक छोटा सा शहर है। इस शहर का नाम है गेहूल्द। गेहूल्द। तो मैं, ये छोटा सा बहुत प्यारा शहर है। मैं यहाँ का जो बुलंदशहरी, मतलब जो बेकरी होता है, वहाँ से मैं कुछ खरीदूंगी और खाऊंगी। बच्चों को छोड़ने के बाद, सब कुछ काम निपटाने के बाद मुझे इतनी तेज़ भूख लगी थी कि मैंने बेकरी से बगेट ऑर्डर कर लिया, सैंडविच, जिसमें चीज़ था, चीज़ के साथ अंडा था, अंडा के साथ सलाद था, सब कुछ था सिवाय चिकन के, क्योंकि वहाँ कोई चीज़ हलाल नहीं मिल रही थी। तो जो मिल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह करके मैंने ऑर्डर कर लिया। बगेट भी इतना सख्त कि क्या बताऊँ मैं आपको।
इस सख्त ब्रेड को पिछले 12 साल से खाते खाते नाज़नीन, एक तो मेरे जॉलाइन में फिनिशिंग आ गई और मेरे दांत माशाल्लाह माशाल्लाह इतने मज़बूत हो गए। अब कोई मेरे मुंह लगने से पहले भी 10 बार सोचेगा, क्योंकि अगर मैं काट लूँगी तो मिनिमम 12 या 20 तो इंजेक्शन लग ही जाएंगे। और फिर मैंने ये एक्लेयर्स ऑर्डर किया था मेरे बच्चों के लिए। आज बेहद बड़ी गर्मी है और मेरे पसीने छूट रहे हैं और हम कभी खुश नहीं है। जब गर्मी हो तो भी खुश नहीं है, जब ज़्यादा सर्दी हो तो भी खुश नहीं है, जब बारिश भी हो तो खुश नहीं है। मतलब इन टोटल हम ह्यूमंस वी आर नेवर सेटिस्फाइड, वी आर नेवर ग्रेटफुल टू अल्लाह। हर बार हम क्रिप करते रहते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ बच्चों को लाने, बच्चों का प्रोग्राम अटेंड करने। उसके बाद आई हैव एन इम्पोर्टेंट थिंग टू से। कल हम निकलने वाले हैं 1 वीक के वेकेशन पे। फ्रांस में ही है। उसका वो जगह का नाम है वॉन दे करके है, बीच के साइड में। तो मेरे घर से 500 किलोमीटर्स दूर पे है। तो हम कार से जाने वाले हैं एंड इट्स गोइंग टू बी अराउंड 5 आवर्स ऑफ जर्नी, 5 आवर्स ऑफ जर्नी रहेगा। मैं मेरे बच्चों को लेके जाने वाली हूँ। आज शाम में मैं पूरा पैकिंग वैकिंग करूंगी बच्चों के साथ और कल सुबह में हम निकल जाएंगे, मैं और मेरे बच्चे हैं। en route to Vendée। Bon voyage। मेरे बच्चे सुपर एक्साइटेड है क्योंकि मैं आज तक कभी उनको फ्रांस में कभी घुमाने के लिए नहीं लेके गई। तो मैं ये मेरे बच्चों के साथ फर्स्ट वेकेशन रहेगा इंशाल्लाह। I like chewing gum like this. I know it's dirty, but it's okay. कभी कभी आउट ऑफ द ट्रैक भी काम करना चाहिए, हटेले काम, तभी आप बेटर फील करते हो, आपका फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है। कभी कभी आपको बचकानी हरकतें भी करना पड़ता है, माइंडलेस हरकतें। आज दिन है सानी 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 सानी, और दिन है पानी 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 पानी। आ जाओ साथ मेरे या फोटो मेरी खींच। ना 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 नया तो मुझे गाना ये वेदर देख के मेरे मुंह में ऑटोमेटिकली लफ्ज आ जाते हैं, बोल आ जाते हैं। डोंट माइंड अगर मैं ऐसा च्यूइंग गम च्यू कर रही हूँ तो ऐसा मेरा ह्यूमर भी ना वो जब खिल के आता है, उभर के आता है, जब मैं अंदर से खुश होती हूँ। सम डेज मैं खुश रहती हूँ, सम डेज मेरा ह्यूमर वेरी लो रहता है, सम डेज मेरा IQ भी कम रहता है। मतलब इट कीप्स शिफ्टिंग, बट दैट्स हाउ अ लाइफ इज, यू नो। इवन जो इंसान का ECG रहता है, जब वो मर जाता है तो एकदम स्ट्रेट हो जाता है। तो यू कैन इमेजिन, मतलब ECG भी अगर आप a human is said to be living if the ECG is up and down। तो मेरा ऐसा मानना है नाज़नीन कि हर लड़की को, हर औरत को इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। इंडिपेंडेंट मतलब नौकरी करना चाहिए, मौका मिला तो, अगर इंटरेस्टेड हो तो। और सबसे पहले कार ड्राइविंग सीखनी चाहिए। किसी को भी, कोई भी औरत को कार ड्राइविंग सीखना चाहिए, क्योंकि द मोमेंट यू लर्न, यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, इट्स अ लिबर्टी फॉर अ वुमेन।
आपको आज़ादी, आप आज़ाद फील करोगे, आप किसी पे बर्डन फील नहीं करोगे, आपको किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आए आपको ले जाए कहीं ड्रॉप करे, आपको किसी का, कोई हस्बैंड, कोई भाई, कोई किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई टैक्सी वगैरह। आप कार लोगे, ले जाओगे, आपके बच्चों को ड्रॉप करोगे, स्कूल से लेके आओगे, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स करोगे, ग्रॉसरी करोगे, सब कुछ कर लोगे। तो लिहाजा इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, जंगल में भी क्यों ना हो, आप अफ्रीका के जंगल में, ट्राइब्स में हुला ला 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 करते हुए, वहाँ पे भी आपको, औरत को इंडिपेंडेंट बनने की ज़रूरत है। तो मैं इन अ नटशेल मैं यही बोलूँगी हर लड़की, हर औरत को, अगर मौका मिले तो लाइफ में आप ड्राइविंग लाइसेंस लीजिए, आप ड्राइविंग सीखिए, और छोटी मोटी सी कोई भी कार, खटारी कार, नई कार, मर्सिडीज, BMW कुछ भी लीजिए, पर लीजिए और ड्राइव करिए। आप देखिए फ्रांस के लोग, जबकि फ्रांस इतना डेवलप्ड कंट्री है, इंडिया से वे है डेवलप्ड है, इवन दे से ड्राइविंग लाइसेंस टू अ वुमेन इज लाइक अ लिबर्टी टू अ वुमेन। अगर एक औरत कार चलाती है तो उसे ये माना जाता है कि शी हैज गॉट द की टू लिबर्टी। सब व्यूअर्स को मेरे जो है उनको बोलूंगी, अगर यंग लड़कियां हो, औरतें हो, जो भी हो, माएँ हो, बहनें हो, जो भी हो, आप अपने बहन, अगर कोई आदमी भी देख रहा है, भाई भी देख रहा है, कोई भी देख रहा है, बाप भी देख रहा है मेरा प्रोग्राम, आप अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को, आपके सब जो भी है इर्द गिर्द में, आपकी माँ को ड्राइविंग लाइसेंस सिखाइए, कार दिलाइए। मेरे तरफ से ये एक छोटा सा आज के लिए एक ज्ञान है, एक नॉलेज है। चलिए जी, बाय। मैं पहुंच गई वेरी मच ऑन टाइम। 3 बजे का अपॉइंटमेंट था, 3 बजे से प्रोग्राम शुरू होता था, और मैं बिल्कुल 3 बजे पहुंच गई। बिल्कुल, आई एम सो ग्रेट। निकली देर से लेकिन टाइम पे पहुंच गई। चलिए नाज़रीन को दिखाती हूँ अंदर का नज़ारा। अंदर जो प्रोग्राम बच्चों ने ऑर्गेनाइज किया है, ये एसोसिएशन वालों ने जो किया है, वो आपको मैं दिखाती हूँ। चलिए मेरे साथ। खुशामदीद, खुशामदीद। ये जो आपको इर्द गिर्द में जो आर्ट के भी पीसेस जो नज़र आ रहे हैं, ये सब इन्होंने, बच्चों ने, बड़ों ने सब मिलके टीम वर्क करके इन्होंने ये बनाए हैं। वो मेरे हस्बैंड है। ये सब बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है रिसाइकिल वुडन लॉग्स, कैन्स, ग्लास बॉटल्स, स्पेयर पार्ट्स ऑफ कार, साइकिल, मोटर्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाएंगे, उन्हें सिखाया जाएगा रिसाइकिल वेस्ट मटेरियल से ये सब आर्ट वर्क करना। ये पूरा एंटायर प्रेमाइसेस इतना आर्टिस्टिक है, इन्होंने कोई कॉर्नर नहीं छोड़ा जहाँ पे कोई आर्ट वर्क डिस्प्ले नहीं किया या कुछ नहीं किया। हर जगह, हर कॉर्नर, हर दीवार, हर जगह पे इन्होंने कुछ ना कुछ करके डिस्प्ले पे रखा है। ये बच्चे फॉस्टर होम से आए हैं। फॉस्टर होम का मतलब ये होता है कि इनके माँ बाप ये बच्चों को छोड़ देते हैं, मतलब अबैंडन कर देते हैं, कोई वजह से, कोई रीज़न से, कभी कोई गरीबी से, या कोई पाल नहीं सकता, या फिर कोई डिप्रेशन में रहता है, और ये बच्चों को एक दूसरी फैमिली अडॉप्ट कर लेती है, और गवर्नमेंट ये फैमिली को पैसा देती है बच्चों को रेस करने के लिए। तो ये बच्चे बहुत दूर से 1 हफ्ता यहाँ रहने के लिए आए थे, और ये बच्चों ने, ये जो पीछे झंडे लटक रहे हैं, वो उस कपड़े को ये बच्चों ने डाई किया, पेंट किया, वो भी ऑर्गेनिक डाई पेंट, ऑर्गेनिक पेंट करके इसे सिलाई की और इसे 1 हफ्ते में तैयार किया। यहाँ पे ये सिखाया गया है कि कैसे आप ऑर्गेनिक डाई बना सकते हो, और कैसे आप ऑर्गेनिक वे में डाई करके इको फ्रेंडली मैनर में आप प्लैनेट को सेव कर सकते हो, एंड टू लिव इन हार्मोनी विद अदर ऑर्गेनिजम्स। The aim here is to teach these kids how to save the planet and how to go eco-friendly. Bonjour, je m'appelle Lynn, je suis un papillon. Bonjour, je suis Terran et je suis une abeille.
Bonjour, je m'appelle Gabrielle, je suis Miss Vipère. Bonjour, je m'appelle Candice. Bonjour, je m'appelle Alissa, je suis un papillon. Bonjour, je m'appelle Candice, mon masque c'est une coccinelle. Bonjour, je m'appelle Emrys, mon masque c'est un serpent. Bonjour, je m'appelle Nina, je suis un papillon. Bonjour, je m'appelle Chloé, je suis un gendarme. Bonjour, je m'appelle Ryan et je suis une punaise. Oh, punaise! मेरी नज़र पड़ी इस आदमी के पैरों पे जिसने 2 पैरों में 2 अलग रंग के जूते पहने हैं। बताओ ये कैसा फैशन है, ये कौन सा ज़माना आ गया। ये एक आर्ट पीस है। इसे बनाने के लिए डिफरेंट मेटल शीट्स को डिज़ाइन किया गया और उसे लेयर्स में असेंबल किया गया, और जब आप उसे एक तरफ से देखते हो तो एक विजन, एक इमेज क्रिएट होता है। उसके बाद था स्नैक टाइम, जहाँ पे पेरेंट्स ने केक वगैरह बना के लेके आए थे फॉर ऑल ऑफ अस टू ईट। जैसा कि आप देख रहे हैं नाज़रीन, मेरी बेटी मेरे साथ नहीं है, मेरा बेटा है, क्योंकि जहां वर्कशॉप था वहां उनके पापा भी आए थे। आई इनवाइटेड हिम, आई सेड आप भी आ जाओ, बच्चों का प्रोग्राम देखो। तो ही केम, बच्चों का प्रोग्राम वो देखे, और वापस ही में अलीज़ा उनके साथ गई, मेरा बच्चा मेरे साथ आया, एंड वो बच्ची को लेके कुछ शॉपिंग करने के लिए गए, क्योंकि कल हम वेकेशन पे जा रहे 1 वीक के। तो मैं उनके लिए कुछ ग्रोसरी का लिस्ट बना के कुछ दी थी, तो मेरी बेटी उनके साथ गई, एंड देन फाइनली he'll come back with the list of groceries I have sent him. चलिए जी, बाय, बाद में मिलते हैं। घर पहुंच गए, मैं कल की तैयारी में लग गई। यहाँ पे मैं अंडे बॉईल कर रही हूँ मेरे बच्चों के लिए। कल मैं अंडों का सैंडविच बनाऊंगी, अंडे चिकन डाल के बगेट में चीज़ डाल के, और मेरा बच्चा हॉल में टीवी देख रहा है। और मैंने कल के लिए कुछ सामान भी मैं यहाँ से लेके जा रहे हम, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है ग्रॉसरी कल के प्रिपरेशन के लिए। इतना सब ग्रॉसरी है, इतना सब कुछ अरेंज करना है। इसमें बच्चों के खेलने के भी आइटम्स है, बहुत कुछ है जो मुझे अरेंज करना है। तो उनो एल्बा फिर आप लोगों को बोली करो करके, आप लोगों के 4 शॉर्ट्स डालो, 5 टी शर्ट्स डालो। ओ मोम कमोस पाक साला, हम पहले चिकन वगैरह बना देंगे, आ जाओ। On va tout faire ensemble. Ok, pour demain. Allez, oui, रात में douche भी करके सोना है। तो अब मैं शुरू करने वाली हूँ, कल के लिए सैंडविचेस बनाने वाली हूँ। ये चिकन है, ये चिकन का मसाला लगे है, तो कल के लिए मैं इससे सैंडविच बनाऊँगी। और यहाँ ब्रेड वगैरह है, मेरे हस्बैंड ला के दिए थे। यहाँ ब्रेड है, पनीनी के ब्रेड्स है। इसमें मैं टोमेटोज़ वगैरह डाल के मैं सैंडविच बनाऊंगी बच्चों के वास्ते, हमारे वास्ते। और चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं, बहुत लेट हो चुका, मैं अभी तक मेरे बच्चों के सूटकेस तक भी तैयार नहीं करी। चलिए। तो ये चिकन को मैं पनीरी में डाल के इसे कुक करूँ, मतलब पनीरी में डाल के सैंडविच बनाऊंगी मैं। यहाँ पे मेरी बच्ची अंडे निकाल रही है, अंडे छिल रही है, क्योंकि कल हम अंडे और चिकन डाल के सैंडविच बनाएंगे। चीज़ और थोड़ा सा मायोनेस और टोमेटोज़ और लेट्यूस डाल के हम सैंडविच बनाएंगे, तो उसी के लिए मेरी बच्ची तैयारी कर रही है। अंडे अच्छे से निकालो अलीज़ा। ये है, यहाँ पे पूरा सामान बहुत पड़ा हुआ है, काम चल रहा है अभी। चलिए जी। सबसे पहले मैंने पनीनी ब्रेड पे बटर लगाया, एंड देन मायोनीज का एक लेयर, एंड देन लेट्यूस, टोमेटोज़, बॉइल्ड हार्ड बॉइल्ड एग्स और चिकन, दैट्स इट। बटर और मायोनीज लगाने के बाद नेक्स्ट गए लेट्यूस, मैंने लेट्यूस काट के डाले। उसके बाद टोमेटोज़, ये दोनों मैंने काट के डाल दिए। मेरे नाज़रीन खाना बनाने की स्किल्स बड़ी शार्प है, लेकिन ऐसा है कि मैं अपनी एनर्जी बेकार में वेस्ट नहीं करती हूँ, अपनी एनर्जी कंजर्व करती हूँ कुछ अच्छे टाइम के लिए, अच्छे मोमेंट के लिए। आज मैंने पूरा मेरा जितना भी कमाल, जितना भी मुझे आता था खाने में, सब मैंने अपना हुनर डाल दिया सैंडविच बनाने के लिए।
अंडा, लेट्यूस, मायोनीज, टोमेटोज, तमझम, ब्ला 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 ब्ला, ये सब ऐड करने के बाद फाइनली आई मेक चिकन को मैंने ऐड कर दिया मेरे सैंडविच के लेयर पे। इस सैंडविच को बनाने के लिए थोड़ा सा मैंने तुक्का मारा, थोड़ा सा खुराफती दिमाग लगाया, बाई गॉड वो जाके लगा बुलजाई। इतना प्यारा सैंडविच बन के तैयार होके निखर के आया, क्या बताऊँ मैं, माशाल्लाह। फिर मैंने फाइनली दे मारा आखिरी चपेट ऑफ मायोनेज जिगजैग और जाके मेरा सैंडविच कंप्लीट हुआ। ये फाइनली आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ मैं अपना सैंडविच। देखिए नाज़रीन, वाह 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 वाह। सैंडविचेस फाइनल रैपिंग इन एल्यूमिनियम फॉइल। और बच्चों के डिनर में था लेफ़्ट ओवर पास्ता विद द श्रिम्स। हम क्योंकि खाना अफोर्ड नहीं कर सकते वेस्ट करने के लिए, तो डिनर में मैंने बच्चों को वही सर्व करके दे दिया। और इतना सब काम बाकी है घर में। मम्मी सैंडविच बन गया, चलो दो प्लेट दो। कर सकता हूँ? हाँ करो आप, दो प्लेट दो। अलीज़ा कहाँ है? अलीज़ा सैंडविच लो आपका, नहीं खाना लो, पास्ता लो। ये इतना सारा काम बाकी है। यहाँ बच्चों का खाना गर्म हो रहा है, ये लो। ये मेरी बच्ची का खाना है, ये लो अंडे के साथ लो। चलो बच्चों को डिनर सर्व करने के बाद और मैं खुद खाना खाने के बाद मैं लग गई बर्तन सफाई में, घर की सफाई में, लगेज पैक करने में, ये सब करने में। इतना करते करते मेरे रात के 1:30-2 बज गए सोते सोते तक। अब मैं सफाई कर रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ। उसके बाद क्योंकि मेरे पास डिश वॉशर नहीं है, मैं हाथ से बर्तन धोती हूँ, उसके बाद सुखाती हूँ, फिर मैं अपनी जगह पे बर्तन को अरेंज भी करती हूँ। नीचे किचन का काम निपटा के मैं ऊपर आई। ऊपर आके मैंने सूटकेस जमाने शुरू किए। मैंने बेटे का सूटकेस जमाया, फिर बेटी का सूटकेस जमाया, फिर मैंने अपना सूटकेस जमाया। मैंने पूरे समर के कपड़े जमा दिए। फिर उसके बाद आया मेरे दिमाग में एक शक्का कीड़ा। वो शक्का कीड़ा था सर्दी। अगर सर्दी हुई तो, अगर बारिश हुई तो। ये अगर मगर के चक्कर में मैंने 2-2 करके गर्म कपड़े रखते रखते सूटकेस ही ठसाठस भर दिया। इतनी जद्दोजहद के बाद, मेहनत मुश्किलों के बाद मैंने एट द एंड ऑफ द डे रियलाइज़ किया कि ज़िंदगी जैसे तैसी कट जाती है। जैसा कुत्तों की, बिल्लियों की, जानवरों की कट जाती है, वैसे इंसान की भी कट जाती है। लेकिन अगर अच्छा साथी मिल जाता है तो ज़िंदगी कटती नहीं है, ज़िंदगी आप जीते हो। मैं पूरा पैकिंग वगैरह सब हो गया। मैं योगर्ट खा रही हूँ, बच्चे सो गए। कल सुबह में उठ के तैयार होकर हम निकल जाएंगे। नीचे मशीन चल रहा है, थोड़े से कपड़े और डाली हूँ मैं, बस और कुछ नहीं। ये मेरा डेजर्ट है, तो चॉकलेट का है ये। चॉकलेट फ्लेवर का है। बहुत ज़्यादा थक गई मैं, अभी थोड़ा सा एडिटिंग करूँगी, सो जाऊँगी। चलिए जी बाय, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। जाते जाते एक बात बोलते जाऊँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मुझे आपकी प्यार की, आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम।